आज की इस वीडियो का टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और इस पाइथागोरस प्रॉपर्टी को हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और ये इस चैप्टर का यानी कि जो चैप्टर चल रहा है हमारा ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, तो ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है पहले तो ये जानना जरूरी है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। दिस साइड इज नोन एज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी है? 90 डिग्री का अपोजिट साइड। और ये होती है लॉन्गेस्ट साइड, मतलब तीनों साइड में सबसे बड़ी यही होगी ऑलवेज, हमेशा। बाकी दोनों साइड्स को हम बोलते हैं लेग्स। ये भी लेग है और ये भी क्या है, लेग। ये दोनों है लेग। साइड्स और एंगल्स एक दूसरे पर काफ़ी डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई 90 डिग्री जो ये एंगल है ये इस ट्रायंगल के तीनों एंगल में सबसे बड़ा है, क्योंकि बाकी दोनों तो एक्यूट एंगल होंगे। तो 90 डिग्री सबसे बड़ा है, दैट्स वाई इसके सामने की जो साइड है वो भी सबसे बड़ी है। तो ये तो थी बात राइट एंगल ट्रायंगल की। लेकिन ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको पहले कुछ देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या होती है ये प्रॉपर्टी। हियर वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें ए हाइपोटेनस है और लेग्स हैं BC। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म करें, 3 स्क्वायर, एक ऐसा स्क्वायर बनाएं जिसकी साइड्स इस हाइपोटेनस के इक्वल हो, यानी कि उसकी साइड A हो, और एक ऐसा स्क्वायर बनाएं जिसकी हर एक साइड B हो। देखिए स्क्वायर तो हर एक साइड इक्वल होगी ही। और एक ऐसा स्क्वायर बनाएं जिसकी साइड C हो। मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं कि हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स से एक एक स्क्वायर बना जाए, एक एक स्क्वायर बने। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये वो स्क्वायर है जो हाइपोटेनस से बना, मतलब हाइपोटेनस की जो लेंथ थी उसी लेंथ से हमने बना लिया कि स्क्वायर। और इसका जो एरिया होगा, वी नो दैट स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, और इसकी साइड है A, दैट्स वाई इसका एरिया होगा A स्क्वायर। ये देखिए। उसके बाद दूसरा स्क्वायर हम बनाते हैं B से। B क्या है? लेग्स है, और इससे बनने वाला कि स्क्वायर ये होगा। ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड की मेजरमेंट कितनी है B। तो इसका एरिया कितना होगा? साइड का स्क्वायर और साइड है B, यानी कि इसका एरिया होगा B स्क्वायर। सिमिलरली इस तीसरी लेग से, यानी कि तीसरी साइड से हम, तीसरी नहीं दूसरी लेग है, तीसरी साइड है, तो इस साइड से एक स्क्वायर बनाएंगे और इसका एरिया होगा C स्क्वायर। रीजन इसका साइड C है और साइड का स्क्वायर होता है एरिया। तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टीज़ पे अभी तक कहाँ आई? तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी ये है, पाइथागोरस ने बताया कि A स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है B स्क्वायर और C स्क्वायर के सम के। दैट मीन A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी बात को हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसी को बोला गया है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस पे बना स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस पे बना स्क्वायर वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स, यानी कि लेग्स पर जो स्क्वायर बनेंगे उसके सम का। यही इतनी बात थी। और इसी का कन्वर्स, यानी कि इसी का उल्टा, कि अगर किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। एक्सरसाइज 6.5। इन एक ट्रायंगल हमारे पास PQR राइट एंगल्ड एट P। देखिए ट्रायंगल तो हम बना देंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन कैसे पता चलेगा 90 पे कौन है? तो इन्होंने बोला है राइट एंगल्ड एट P, इसका मतलब राइट एंगल बनेगा P पर, यहाँ पर। बाकी QR अपनी मर्जी से हम कहीं भी रख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और PQ इसमें है 10 सेंटीमीटर और PR है 24 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड QR, हमें QR फाइंड आउट करना है। तो बस लिखेंगे बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी या यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यूजिंग पहले जो मेजरमेंट दी गई हैं आप वो लिख लेना कि PQ इक्वल टू दिस, PR इक्वल टू दिस, QR इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना लिखने के बाद यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी
तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी हमने ये देखा कि हाइपोटेनस पे जो स्क्वायर होता है, यानी कि आर क्यू यहाँ पर हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दोनों लेग्स कौन कौन सी हैं, एक पी आर है और एक पी क्यू है, इन दोनों का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को। आर क्यू हमें फाइंड आउट ही करना है और पी आर इज़ गिवन, पी आर कितना है 24 प्लस पी क्यू कितना है, पी क्यू इज़ 10। आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 24 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 24 को हमें 24 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आएगा, ये आएगा 576 प्लस 10 स्क्वायर मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 100। आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 576 प्लस, अब इस 100 को हम ऐड कर लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 676। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम करना है हमें, ये जो 676 है इसको हमें करना है प्राइम फैक्टराइज। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज। तो प्राइम फैक्टराइज करने के बाद क्या मिलेगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 13 इंटू 13 और आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर पेयर बना लेना है हमें, एक 2 और एक 13 26, फिर एक 2 और ये 13 26, और इसका मतलब ये हो गया कि ये 26 का स्क्वायर है, दोनों साइड में यहाँ स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसका मतलब जो आर क्यू है वो इक्वल हो जाएगा 26। ये किसी लॉ से हुआ है, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये सेवन्थ में तो ऑफ है ही, हो सकता है इसी सेशन में आपको पढ़ने को मिल जाए कि एक्सपोनेंट क्या होती है। फिलहाल आर क्यू की वैल्यू आ गई है 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल बनाएंगे तुरंत। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर हमें पता चलना चाहिए कि राइट एंगल बना कहाँ है, तो राइट एंगल्ड एट C, तो राइट एंगल बनेगा C पर। बाकी हम AB अपनी मर्जी से कहीं भी लिख सकते हैं, और AB यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, AC इज़ गिवन 7 सेंटीमीटर, और हमें BC फाइंड आउट करना है, यानी कि इस बार लेग मिसिंग है। तो सब कुछ लिख लेंगे, AB इक्वल टू दिस, AC इक्वल टू दिस, BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सब लिखने के बाद फिर से वही लाइन, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू लेग्स का स्क्वायर का सम, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यूज़ रख देंगे, AB है 25 और AC है 7, BC यहाँ पर हमें नहीं पता है। अब इसी को सॉल्व करना है और BC की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 25 का स्क्वायर का मतलब ही हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25, जो कि होता है 625। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 49 प्लस BC स्क्वायर। इस 49 को हम ले आएंगे LHS में, तो 49 वहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव। 625 माइनस 49 इक्वल्स टू RHS में बचा है सिर्फ और सिर्फ BC स्क्वायर। 625 माइनस 49 गिव्स अस 576 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब इस 576 को हमें कर देना है प्राइम फैक्टराइज, तो मैं बता रहा हूँ क्या आएगा, डायरेक्ट BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 और 3, ये आएगा प्राइम फैक्टराइज करने के बाद। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू पेयर बनाएंगे, और कैसे, हम कैसे पेयर बनाते हैं यहाँ पर देखिए, जितने हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमारे पास 2 कितनी बार है 6 टाइम्स, तो 3 3 का ग्रुप बन जाएगा, और 3 2 टाइम्स है तो सिंगल सिंगल, तो ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और ये 3 8 3 ज़ा 24, और सिमिलरली फिर से 24 आएगा, 24 का स्क्वायर बन जाएगा ये, और इधर है BC स्क्वायर, और यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, A 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at distance A। देखिए इस जगह पर यहाँ
एक खिड़की है, दिस इज़ विंडो, यहाँ पर क्या है, एक विंडो खिड़की है, और उस खिड़की तक एक लैडर, एक सीढ़ी लगाई गई है, जिस लैडर की लेंथ है 15 मीटर, और जो हाइट है विंडो की, मतलब कितने ऊपर तक सीढ़ी गई है, दैट इज़ 12 मीटर, और ग्राउंड से जो सीढ़ी का फुट है, यानी कि लैडर का जो फुट है, वो ए डिस्टेंस पर है, और हमें यहाँ पर ए की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। तो एज़ यू कैन सी दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जब भी घर बनता है तो इसको बिल्कुल हम परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो 90 हो जाएगा, और 15 यहाँ पर हाइपोटेनस है, 12 और ए यहाँ पर साइड्स हैं। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है, उसी तरीके से सेम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। बस हम एक काम करेंगे, नहीं कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी, और ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें। यानी कि यहाँ पर एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी 15 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस या ए स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। बस सॉल्व कर लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, और यहाँ पर तीनों साइड का पेयर दिया हुआ है। हमें बताना है कि यहाँ पर तीनों में से ऐसे कौन से ऐसे पेयर हैं जिनसे राइट एंगल फॉर्म हो सकता है। In the case of right angle triangle, identify the right angles। तो अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो राइट एंगल कहाँ बन रहा है ये भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब वो किस साइड का अपोजिट एंगल होगा। मतलब सपोज हमें 3 साइड दी गई हैं, और पता चला कि वो तीनों साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। तो यहाँ पर तीनों साइड की मेजरमेंट होती है, सपोज ए बी सी। तो बस हमें इतना इन्फॉर्म कर देना है कि बी का अपोजिट एंगल राइट है कि या ए का या फिर सी का। अब ये कैसे पता करें कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जिसके लिए तीनों साइड्स को हम नाम दे देंगे ए बी सी। तो पहले में ए इक्वल्स टू 2.5, बी इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर, और सी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक पॉसिबिलिटी लें कि ये तीनों साइड्स जो हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे लंबी होती है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस को ही लेते हैं, जो कि यहाँ पर बी है, क्योंकि सबसे लंबी साइड यही है। बाकी 2.5 एक 6 है, और 6.5 सबसे बड़ा होगा। तो हम पहले इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 6.5 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा 42 ये। तो अगर हम 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें। अब बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो लेग्स हो जाएंगी, तो इनका हमें सम पता करना है। तो ए का मतलब है 2.5 इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2.5 इसका स्क्वायर हो जाएगा 625, यहाँ पर लगेगा डेसिमल। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 प्लस 6 42.25। तो एज यू कैन सी ए स्क्वायर प्लस, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर रहेगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर दो साइड्स का सम, दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो साइड्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे कि द साइड्स आर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। अब एक बात और बतानी थी हमें कि राइट एंगल कहाँ बनेगा। देखिए सबसे बड़ी साइड यहाँ पर है बी, यानी कि हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस के सामने वाला ही 90 डिग्री होता है एंगल। द अपोजिट एंगल टू द साइड measuring 6.5 सेंटीमीटर इज राइट एंगल। इसका मतलब कि उस साइड जिसकी मेजरमेंट है 6.5 उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बाकी दोनों आपका ये खुद का होमवर्क है, कर लेना सेम पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 5,
A tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of tree. Find the original height of the tree. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक पेड़ था, ये पूरी लेंथ है पेड़ की। पहले ये पेड़ खड़ा था, इसके बाद ये टूट गया यहाँ से। मान लेते हैं कि इस जगह से टूटा, तो जो ब्रोकन पार्ट है ये आके गिरा होगा ऐसे टूट के और ज़मीन पे से टिक गया होगा। इसको ज्वाइन कर देते हैं और इस पार्ट को दिखाएंगे अब डॉट डॉट से, क्योंकि तो इस वाले पार्ट को डॉट से इसलिए दिखाया गया क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं, पेड़ गिर चुका है, राइट। तो मेजरमेंट क्या है, 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी पेड़ कहाँ से टूटा है। देखिए पेड़ जिस भी पॉइंट से टूटा है वो पॉइंट ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है, तो ये लेंथ हो गई 5 मीटर। और इट टचेज इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो जो यहाँ पर ट्री का बेस है, ये है ट्री का बेस, यानी कि पेड़ की जड़ें यहीं होंगी। और जिसका टॉप है जब टूट के आगे गिरा तो ग्राउंड को टच कर रहा है कितनी दूर पर, 12 मीटर, 12 मीटर दूर जो है इसको टच कर रहा है। हमें बताना है कि इस ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या थी, मतलब पहले पेड़ कितना लंबा था। तो पेड़ की टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो जिसमें से हमें नीचे वाला पार्ट पता ही है 5 मीटर। बस ये पता चल जाए कि इस पार्ट की लेंथ कितनी है। और याद रखना ये वही पार्ट है जो यहाँ पर टूट के गिरा है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये। तो अगर हमें इसका इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस पता चल जाए, यानी कि ये साइड पता चल जाए और यही साइड, यही वाली साइड इक्वल होगी इस साइड के, बस फिर हमें पेड़ की लेंथ मिल जाएगी। सबसे पहले इसका एक नाम दे देते हैं हम इस पूरे सिस्टम का। ये हो गया A, B, C और ये D। AB इक्वल्स टू 12 मीटर, BC इक्वल्स टू 5 मीटर। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी AC क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB की लेंथ है 12 और AC है 5। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 25। दोनों का सम हो जाएगा 169। 169 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पता चलेगा कि ये 13 इंटू 13 आएगा, यानी कि ये है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि AC जो है वो कितना है, 13 मीटर। बट हमें तो पता करना था क्या, तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या है जी, यहाँ से देखिए B से लेकर के D तक, यानी कि इस पॉइंट B से लेकर के D तक ये पूरी हाइट है पेड़ की। लेकिन ये BD हमें कैसे मिलेगा, ये मिलेगा दो पार्ट में। इसके लिए हमें BC प्लस CD करना होगा, BC और CD को ऐड कर देंगे। बट याद रखना यहाँ पर यही जो CD है ये इक्वल है सर किसके, AC के। CD और AC दोनों इक्वल है। रीज़न आपको पता है कि यही वो पेड़ है जो यहाँ पे टूट के इस तरीके से गिरा हुआ है, तो इक्वल ही होगा। तो BC प्लस CD की जगह पर हमने लिख लिया AC। अब बस सारी वैल्यूज रख दो। BC है 5, AC है 13, ये आ गया 18। तो पेड़ की टोटल लेंथ थी 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल Q एंड R ऑफ PQR आर 25, 65, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे कौन सा ट्रू है ये बताना हमें। तो देखिए ये 25 है और ये 65 है। अभी हमें कोई आइडिया नहीं कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो इसके लिए हमें पहले ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी दूसरी लगानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें बताया गया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इन अ ट्रायंगल PQR, एंगल
एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों एंगल का सम होता है 180 यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी नहीं पता और क्यू है 25 डिग्री, आर है 55 डिग्री, इक्वल्स टू 180। एंगल पी प्लस ये दोनों हट जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, इक्वल्स टू 180। एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। एंगल पी आ गया 90, इसका मतलब ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और क्यू आर यहाँ पर हाइपोटेनस होगा। लिखेंगे नाउ ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ अ राइट ट्रायंगल, इज़ अ राइट ट्रायंगल, right angled at P, मतलब राइट एंगल कहाँ बन रहा है, P पर बन रहा है। तो P का अपोजिट कौन है, क्यू आर, तो क्यू आर इज हाइपोटेनस, क्यू आर यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों का स्क्वायर का सम, यानी कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब देख लो कौन सा ये तीनों में से। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया है बट ईजी है। तो एक एक ट्रायंगल दिया गया है हमें, सॉरी रेक्टेंगल, और डायगोनल ये होता है, ये डायगोनल है इसका। तो इसमें हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसकी लेंथ बताई गई है 40 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ नहीं बताया गया, उसके बदले में हमें यहाँ पर डायगोनल दिया गया है, ये है 41 सेंटीमीटर। तो एक काम कर लेना, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि ये एक रेक्टेंगल है, इसको एक ट्रायंगल के नज़रिए से देखो तो ये दिखेगा ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है तो ये वाली साइड हम निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, और अगर ये साइड आ गई तो ध्यान देना ये है ब्रेड्थ, ये क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। तो बस अगर लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, तो क्या पेरीमीटर नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। वाह, तो एक रोम्बस क्या होता है, जिसमें चारों साइड इक्वल होती है ना। तो इसका डायगोनल कहाँ है, ये दोनों डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। एक डायगोनल छोटा होता है थोड़ा, दूसरा थोड़ा बड़ा होता है। तो छोटा वाला डायगोनल है 16, मतलब अगर इसका नाम दिया जाए ABCD, तो यहाँ पर AC 16 सेंटीमीटर है और BD है 30 सेंटीमीटर। डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एकदम विजिबल है 4 ट्रायंगल, वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल है। चाहे ट्रायंगल की बात करो, चाहे इसकी, ये सब क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हर एक एंगल यहाँ पर कितना 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो अगर हम किसी में भी, मतलब किसी एक ट्रायंगल में भी अगर हम पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं, सपोज इस ट्रायंगल में, अच्छा हाँ, जहाँ पे जो डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट, इसको नाम दे दो A। तो एक ट्रायंगल ले लेना कोई भी, चलो हमने ले लिया AOB। तो कौन सा ट्रायंगल लेना है, हमें AOB लेना है, जिसमें AO कितना हो जाएगा। वेट, एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, ये होमवर्क ही रहेगा। देखिए AC हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर, लेकिन जिस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं AOB, इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी AO की, जो कि इसी AC का आधा होगा। दूसरा OB की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आधा होगा BD का, क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ में डिवाइड करते हैं। तो AC जो था 16 सेंटीमीटर था, 2 इक्वल पार्ट में बट गया, AO प्लस OC में, और BD बट गया BO और OD में। तो बता दिया मैंने कि AO कितना होगा, AC का आधा, OB कितना होगा, BD का आधा, है ना। तो यहाँ से AO मिल जाएगा, OB मिल जाएगा, और बस पाइथागोरस अप्लाई करके AB निकल आएगा। और जैसे ही AB निकलेगा तो रोम्बस की साइड मिल जाएगी, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि रोम्बस में भी 4 साइड इक्वल होती हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट P।
मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें पी पर राइट एंगल बन रहा हो, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, तो इसमें होगी भैया क्यू आर। ये लो बना के देख लिया हमने, क्यू आर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू आर। लॉन्गेस्ट साइड अगर राइट एंगल बन रहा हो बी पर तो ए सी होगा। राइट एंगल अगर बी पर बनेगा तो सबसे लंबी साइड यानी कि हाइपोटेनस इसमें ए सी होगी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, हाइपोटेनस, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूस्ड बाई इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस्ड बाई इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, दिस इज बुद्धायन थ्योरम, कंपेयर इट विद द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। I pronounced it wrong, that is Bodhayan, not Buddhayan, Bodhayan है ये। तो बोधायन थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर एक रेक्टेंगल हो और ये इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो अगर यहाँ पर हम एक डायगोनल से बना ले जो है स्क्वायर, दूसरा इसकी ब्रेड्थ से और इसकी लेंथ से, तो इसको पाइथागोरस से कंपेयर करना है। देखिए, तो कंपेयर करने की क्या बात है, ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम ही है ना। बस वहाँ पर डायरेक्टली एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई थी, यहाँ पर बात हो रही है एक रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में अगर एक डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल ऑटोमेटिक दो राइट एंगल ट्रायंगल में बढ़ जाता है। तो सेम प्रॉपर्टी है, कंपेयर करने की कोई बात नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये इसकी डिस्कवरी इंडिया में हुई थी। वैसे भी कुछ श्लोक हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम बताई गई है, तो उस थ्योरम उस श्लोक मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल। तो उस श्लोक में इस पाइथागोरस थ्योरम की पूरी बात हुई है। मतलब पाइथागोरस समझ सकते हैं एक तरीके से चोरी किया है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात कई लोग बोल रहे हैं कि पाइथागोरस ने ये थ्योरम जो है चुराई है। कहाँ से? इस बोधायन थ्योरम से। इसको एक श्लोक के फॉर्म में लिखा गया है।